नमस्कार दोस्तों अगर आपको जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का 8वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां पर इस विश्व कप में सुपर 8 के चौथे और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे की टीम के सामने शे होप की वेस्टइंडीज की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से वेस्टइंडीज के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ब्रैंडन किंग और वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने रिचर्ड नगावरा आए थे, जिन्होंने अपने पहले ओवर में अपनी तेज गति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दोनों ही वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाजों को इस पहले ओवर से ही बैकफुट पर रखा। रिचर्ड नगावरा इस पहले ओवर में बहुत ही नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जिस वजह से इस पहले ओवर से सिर्फ 4 रन वेस्टइंडीज की टीम को मिले थे। लेकिन अब दूसरे छोर से जिम्बाब्वे के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी आए थे और ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी अपने इस ओवर में बहुत ही घातक गेंदबाजी की। दोनों ही वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के इस सबसे लाजवाब गेंदबाज के सामने कोई भी रिस्क नहीं लिया, जिस वजह से इस दूसरे ओवर से भी सिर्फ 3 ही रन वेस्टइंडीज की टीम को मिले। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जो शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए माने जाते हैं, वो तक जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के सामने खामोश नजर आ रहे थे। लेकिन अब पारी के तीसरे ओवर में फिर से रिचर्ड नगावरा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन रिचर्ड नगावरा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर लेग बाय के रूप में मुकाबले का पहला चौका वेस्टइंडीज की टीम को मिला था। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े ब्रैंडन किंग ने एक लेंथ डिलीवरी को एक जोरदार शॉट के साथ छक्के में तब्दील कर दिया था। रिचर्ड नगावरा का ये ओवर महंगा साबित हो रहा था, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिर से अपना बल्ला चलाते दिखे ब्रैंडन किंग सीधे तशिंगा मूसेकीवा के हाथों कैच आउट हो गए। ब्रैंडन किंग इस मुकाबले में 12 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। पारी के तीसरे ही ओवर में वेस्टइंडीज की ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हेटमायर आए थे, लेकिन सिमरन हेटमायर ने आते ही अपना खाता एक जबरदस्त चौका लगाकर खोला था। तो वहीं उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ भी सिमरन हेटमायर ने एक और चौका लगा दिया था। सिमरन हेटमायर इस मुकाबले में सेट होने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं जाया कर रहे थे। शुरुआत से ही वह आक्रामक रवैया के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपने इस ओवर में सिमरन हेटमायर को आउट करने का एक बढ़िया मौका बनाया था। गेंद फिर एक बार तशिंगा मूसेकीवा की तरफ चली गई थी, लेकिन उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ दिया था। ये बहुत ही बड़ा जीवनदान सिमरन हेटमायर को मिल चुका था। लेकिन अब इस पावर प्ले का 5वां ओवर फिर एक बार रिचर्ड नगावरा डालने आए थे, लेकिन रिचर्ड नगावरा के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर चौकों की हैट्रिक लग चुकी थी। पहला चौका लेग बाय के रूप में आया था, लेकिन उसके अगले 2 गेंदों पर सिमरन हेटमायर ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए 2 बहुत ही कमाल के चौके लगा दिए थे। तो वही इस ओवर का अंत शे होप के बल्ले से एक लाजवाब टाइमिंग वाला चौका लगकर हुआ था। रिचर्ड नगावरा का यह ओवर 17 रनों का हो चुका था। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अब अपने असली रंग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में ब्रैड इवांस गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन ब्रैड इवांस के इस ओवर में भी शे होप ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ कमाल का चौका लगा दिया था। लेकिन ब्रैड इवांस की इस ओवर की 5वीं गेंद खुशी की लहर जिम्बाब्वे के खेमे में लेकर आई, जहां पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ब्रायन बेनेट के हाथों कैच आउट हो गए। वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप इस मुकाबले में 12 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेस्टइंडीज के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब पावर प्ले के भीतर ही पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी लाजवाब प्रदर्शन वेस्टइंडीज जैसी खतरनाक टीम के सामने कर रही थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रोमन पावेल आए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी में बदलाव किया गया। ग्रीम क्रीमर अब गेंदबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन ग्रीम क्रीमर के इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर सिमरन हेटमायर ने फिर से लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 2 बैक टू बैक छक्के इस ओवर में लगा दिए। सिमरन हेटमायर बहुत ही ज्यादा घातक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस मुकाबले में करते हुए नजर आ रहे थे।
जिस कारण अब इस पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने उठा लिया था। लेकिन यह जिम्बाब्वे के कप्तान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जहां पर इस एक ही ओवर में सिमरन हिटमायर ने 3 अविश्वसनीय छक्के लगा दिए और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के होश उड़ा दिए। इन 3 छक्कों के साथ ही सिमरन हिटमायर ने अपना इस मुकाबले का एक धुआंधार अर्धशतक पूरा कर लिया था। सिमरन हिटमायर ने अपनी इस विध्वंसक बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन अब इस पारी के 9वें ओवर में फिर एक बार ग्रिम क्रीमर गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन ग्रिम क्रीमर के इस ओवर में एक छोर पर शांत दिख रहे रोमन पावेल ने अपनी शक्ति दिखाई और एक गजब का चौका इस ओवर में लगा दिया। लेकिन ग्रिम क्रीमर के इस ओवर से सिर्फ 6 रन वेस्ट इंडीज की टीम को मिले थे। लेकिन फिर एक बार अब इस पारी के 10वें ओवर में सिकंदर रजा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन सिकंदर रजा की इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर एक चौका और एक शानदार छक्का सिमरन हिटमायर ने लगा दिया था। सिमरन हिटमायर द्वारा लगाया गया यह छक्का तो 102 मीटर लंबा बहुत ही बड़ा छक्का था। इसी के साथ सिमरन हिटमायर और रोमन पावेल की एक विस्फोटक अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। जिम्बाब्वे की टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। सिमरन हिटमायर के उस ड्रॉप कैच ने लगभग इस मुकाबले से जिम्बाब्वे की टीम को बाहर ही फेंक दिया था। लेकिन पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ग्रिम क्रीमर ने फिर से किफायती गेंदबाजी करके दिखाई थी। ये स्पिन गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को रोकने में थोड़ा बहुत सफल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अगले ओवर में इस 11वें ओवर का इंपैक्ट देखने को मिला। एक बड़ा शॉट खेलने गए सिमरन हिटमायर पूरी तरह गेंदबाज ब्रैड इवांस के जाल में फंस चुके थे, लेकिन फिर एक बार गेंद के नीचे खड़े तशिंगा मूसेकीवा ने एक बार फिर सिमरन हिटमायर का कैच छोड़ दिया था। 2 बार वही गेंदबाज था, वही बल्लेबाज था और वही फील्डर था, लेकिन फिर से ये कैच छोड़ दिया गया था। तो वही इस ओवर में रोमन पावेल ने मिड विकेट के ऊपर से एक आसमानी छक्का लगा दिया था। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी जो कुछ भी इस मैदान में कर रही थी वह उल्टा ही पड़ता जा रहा था। पूरी जिम्बाब्वे की टीम अब मुश्किल में थी। अब गेंदबाजी के लिए डियोनन मायर्स आए थे, लेकिन डियोनन मायर्स के इस ओवर की पहली ही गेंद पर सिमरन हिटमायर ने एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन बाकी बची हुई गेंदों पर रोमन पावेल ने अपनी असली ताकत दिखाई थी और इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका और इस ओवर की आखिरी गेंद पर तो एक इतना ज्यादा विशाल छक्का रोमन पावेल ने लगा दिया था जो लगभग इस वानखेड़े स्टेडियम से ही बाहर चला गया था। यह छक्का देखकर वेस्टइंडीज के डगआउट में बैठे उनके खुद के खिलाड़ी तक हैरान हो चुके थे। तो वही उसके अगले ओवर में ब्रैड इवांस के खिलाफ भी रोमन पावेल ने अपना अंदाज नहीं बदला और दूसरी ही गेंद पर एक और बहुत ही खतरनाक छक्का लगाकर सिमरन हिटमायर के साथ 100 रनों की अपनी साझेदारी भी पूरी कर ली। जिम्बाब्वे का कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। सिकंदर रजा का हर एक प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। तो वही ब्रैड इवांस के इस ओवर में लगातार 2 और चौके रोमन पावेल के बल्ले से लगे थे। रोमन पावेल एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। तो वही उसके अगले ओवर में रोमन पावेल ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर सिमरन हिटमायर ने फिर से अपने हाथ खोले और एक स्लोक स्वीप लगाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगा दिया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए सिमरन हिटमायर ब्रायन बेनेट के हाथों कैच आउट हो गए। सिमरन हिटमायर 34 गेंद में 85 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। सिमरन हिटमायर अपने एक ऐतिहासिक शतक से चूक गए थे, लेकिन यह इंपैक्ट भरी पारी जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में डाल चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए शेरफन रदरफोर्ड आए थे, लेकिन अब इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद फिर एक बार सिकंदर रजा गेंदबाजी पर आए। लेकिन सिकंदर रजा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोमन पावेल ने एक और लाजवाब छक्का सिकंदर रजा के खिलाफ लगा दिया। रोमन पावेल बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं दिख रहे थे। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फ्री हिट का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए नए बल्लेबाज शेरफन रदरफोर्ड ने एक और कमाल का चौका लगा दिया था। लेकिन उसकी अगली ही ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक रोमन पावेल को ब्लेसिंग मुजरबानी ने तशिंगा मूसेकीवा के हाथों कैच आउट कर दिया। रोमन पावेल इस मुकाबले में 35 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हो गए। एक नाजुक मौके पर जिम्बाब्वे को एक बहुत ही बड़ा विकेट मिला था, लेकिन अब मैदान पर रोमारियो शेफर्ड आए थे। लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी के इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक चौका और एक शानदार छक्का शेरफन रदरफोर्ड के बल्ले से देखने को मिला था।
तो वही उसके अगले ओवर में ब्रैड इवांस के खिलाफ नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड ने भी अपने हाथ खोले थे और एक 94 मीटर लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से रोमारियो शेफर्ड ने लगा दिया था। वेस्टइंडीज का हर एक बल्लेबाज इस मुकाबले में तबाही मचा रहा था। पारी के 19वें ओवर में भी रिचर्ड नगावरा के खिलाफ रोमारियो शेफर्ड ने लगातार 2 छक्के लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और छक्का लगाने गए रोमारियो शेफर्ड रायन बर्ल के हाथों कैच आउट हो गए। रोमारियो शेफर्ड 10 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। रोमारियो शेफर्ड आउट जरूर हो चुके थे, लेकिन अपना काम पूरी तरह से करके गए थे। अब बल्लेबाजी के लिए जेसन होल्डर आए थे, लेकिन रिचर्ड नगावरा के इस ओवर की अंतिम गेंद पर शेरफन रदरफोर्ड ने एक और धमाकेदार छक्का लगा दिया था। तो वही इस पारी के अंतिम ओवर में पहली 2 गेंद पर ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ नए बल्लेबाज जेसन होल्डर ने बैक टू बैक 2 आसमानी छक्के लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने जेसन होल्डर को टोनी मनियुंगा के हाथों कैच आउट कर दिया। जेसन होल्डर इस मुकाबले में 4 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी बची हुई गेंदों पर बल्लेबाजी करने मैथ्यू फोर्ड आए थे, लेकिन इस पारी की आखिरी गेंद पर शेरफन रदरफोर्ड ने एक और कमाल का चौका लगा दिया और इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम ने 254 रनों का एक ऐतिहासिक और विशाल लक्ष्य जिम्बाब्वे की टीम के सामने इस महामुकाबले में रखा। उसके बाद वेस्टइंडीज से मिले 255 रनों के महाकाय और विशाल लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। टी मारूमानी और अब तक इस विश्व कप में नॉट आउट खेल रहे ब्रायन बेनेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने अकील हुसैन आए थे, लेकिन अकील हुसैन के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर टी मारूमानी ने एक कमाल का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टी मारूमानी के बल्ले से एक जबरदस्त छक्का इस ओवर में देखने को मिला था, जिसके चलते इस पहले ओवर से 10 रन जिम्बाब्वे की टीम को मिले थे। लेकिन अब इस पारी के दूसरे ओवर में मैथ्यू फोर्ड गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन मैथ्यू फोर्ड के भी इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर गजब के फॉर्म में चल रहे ब्रायन बेनेट ने ऑफ साइड की तरफ से कमाल का चौका लगा दिया था। तो वहीं इसी ओवर में टी मारूमानी को मिस फील्ड के चलते एक और चौका हासिल हुआ था। जिम्बाब्वे की टीम को शुरुआत से ही तेजी से रन मिलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पारी के इसी दूसरे ओवर में मैथ्यू फोर्ड ने अपनी आखिरी गेंद पर टी मारूमानी को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कर दिया। टी मारूमानी इस मुकाबले में 8 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे ही ओवर में जिम्बाब्वे की ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए डियोनन मायर्स आए थे, लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार अकील हुसैन डालने आए थे, लेकिन अकील हुसैन ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रायन बेनेट इस मुकाबले में 5 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। देखते ही देखते दोनों ही जिम्बाब्वे के ओपनर बल्लेबाज पवेलियन चलते हो चुके थे। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी ने शुरुआत में ही 2 बड़े झटके जिम्बाब्वे की टीम को दिए थे। अब मैदान पर रायन बर्ल आए थे, लेकिन रायन बर्ल भी इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट हो गए। रायन बर्ल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जिम्बाब्वे की टीम से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। अब इस पारी के चौथे ओवर में मैथ्यू फोर्ड फिर एक बार गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन मैथ्यू फोर्ड के इस ओवर में डियोनन मायर्स ने एक शानदार चौका लगा दिया था, लेकिन फिर भी इस ओवर से सिर्फ 5 रन जिम्बाब्वे की टीम को मिले थे। लेकिन अब पारी के 5वें ओवर में फिर से अकील हुसैन गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन इस बार अकील हुसैन को डियोनन मायर्स ने नहीं छोड़ा और उनके इस ओवर में एक चौका और एक आसमानी छक्का डियोनन मायर्स के बल्ले से देखने को मिला। तो वही उसके अगले यानी पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी गेंदबाजी पर आए मैथ्यू फोर्ड का स्वागत ही इस ओवर में डियोनन मायर्स ने एक हैरत अंगेज करने वाला छक्का लगाकर किया था। पावर प्ले में जिम्बाब्वे के 47 रन वेस्टइंडीज के सामने बने थे। इससे कई ज्यादा बड़ा एफर्ट जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों से इस मुकाबले में दिखाई देने की उम्मीद सभी को थी, लेकिन अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद गुडाकेश मोती गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन उनके इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर सीधे सामने डियोनन मायर्स ने एक गजब का चौका लगा दिया था। डियोनन मायर्स अब लगातार जिम्बाब्वे की टीम के लिए बड़े शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन गुडाकेश मोती ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर डियोनन मायर्स को एक लाजवाब गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। डियोनन मायर्स इस मुकाबले में 15 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाज जिम्बाब्वे के किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे।
जिम्बाब्वे की टीम अब मुसीबत में थी। अब बल्लेबाजी के लिए टोनी मनियुंगा आए थे, लेकिन गुडाकेश मोती के इस ओवर की अंतिम गेंद पर सिकंदर रजा ने अपनी इस पारी का पहला चौका लगा दिया था। सिकंदर रजा पर अब इस मुकाबले की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन अब पारी का 8वां ओवर शमार जोसेफ डालने आए थे, लेकिन शमार जोसेफ के खिलाफ भी सिकंदर रजा ने फिर से अपने हाथ खोले और एक और धमाकेदार चौका इस मुकाबले में लगा दिया। अब यहां से सिकंदर रजा और टोनी मनियुंगा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी जिम्बाब्वे की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब फिर एक बार पारी के 9वें ओवर में विकेट लेने वाले गुडाकेश मोती गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन गुडाकेश मोती के खिलाफ इस ओवर में नए बल्लेबाज टोनी मनियुंगा ने घुटने टेक कर एक शानदार छक्का लगा दिया था। इस पारी के 9वें ओवर से इस छक्के की मदद से जिम्बाब्वे की टीम को 10 रन मिल चुके थे, लेकिन अब इससे तेज रन बनाने की जरूरत जिम्बाब्वे की टीम को थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया था। अब इस पारी का 10वां ओवर फिर से शमार जोसेफ डालने आए थे, लेकिन शमार जोसेफ के भी इस ओवर में सिकंदर रजा ने अपना बल्ला चलाया और एक धमाकेदार छक्का इस ओवर में लगा दिया। लेकिन इस पारी का 11वां ओवर इस मुकाबले का गेम चेंजिंग ओवर साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए गुडाकेश मोती ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सिकंदर रजा के बल्ले से एक छक्का जरूर खाया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। सिकंदर रजा इस मुकाबले में 20 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज तशिंगा मूसेकीवा को भी गुडाकेश मोती ने पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। तशिंगा मूसेकीवा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। यह वही जिम्बाब्वे का खिलाड़ी था जिसने सिमरन हिटमायर जैसे खतरनाक बल्लेबाज को 2 जीवन दान दिए थे, और फिर जब बल्ले से अपना योगदान देने का समय आया तो पहली ही गेंद पर अपना विकेट फेंककर यह खिलाड़ी पवेलियन लौट चुका था, जिसने जिम्बाब्वे की टीम को तोड़कर रख दिया था। अब मैदान पर ब्रेड इवांस आए थे। अब यहां से जिम्बाब्वे की टीम यह मुकाबला जीतने का नहीं सोच रही थी, वह बस हार का फासला कम करना चाहती थी। इसी कोशिश में ब्रेड इवांस ने जेसन होल्डर को एक शानदार चौका लगा दिया था, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर आए गुडाकेश मोती ने टोनी मनियुंगा को शमार जोसेफ के हाथों कैच आउट कर दिया। टोनी मनियुंगा इस मुकाबले में 16 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। जिम्बाब्वे के किसी भी बल्लेबाज ने इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए कोई भी बड़ी पारी नहीं खेली थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ग्रिम क्रीमर आए थे, लेकिन ग्रिम क्रीमर को भी उसकी अगली ही ओवर में जेसन होल्डर ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। ग्रिम क्रीमर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब यहां से यह पक्का हो चुका था कि वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी जीत हासिल करने वाली है, जो भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि वेस्टइंडीज का नेट रन रेट इस जीत के बाद बहुत ही ऊपर जाने वाला है। अब बल्लेबाजी के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी आए थे, लेकिन पारी के 15वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी को भी अकील हुसैन ने शमार जोसेफ के हाथों कैच आउट कर दिया। ब्लेसिंग मुजरबानी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब जिम्बाब्वे का बस एक ही विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए रिचर्ड नगावरा आए थे, लेकिन आखिरी ओवरों में ब्रेड इवांस ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की थी। ब्रेड इवांस की यह पारी बहुत ही देर से आई थी, लेकिन इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने जिम्बाब्वे की इस पारी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया था। लगातार छक्के और चौके ब्रेड इवांस के बल्ले से इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ लगते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अंत में पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मैथ्यू फोर्ड ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ब्रेड इवांस को अकील हुसैन के हाथों कैच आउट कर दिया, और इसी के साथ जिम्बाब्वे की यह बल्लेबाजी खत्म हो गई। और इसी विकेट के साथ वेस्टइंडीज की टीम ने 107 रनों के एक विशाल अंतर से इस महामुकाबले में जीत हासिल करते हुए सभी को अचंभित कर दिया है। दोस्तों, इस जीत के साथ वेस्टइंडीज की टीम ने अपने नेट रन रेट में एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाते हुए ग्रुप ए का टेबल टॉप किया है। दोस्तों, इस महामुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने बहुत ही गजब का प्रदर्शन करके दिखाया है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अपने पुराने सुनहरे दिन इस क्रिकेट जगत में वापस ला रहे हैं। जिस तरह का खौफ वेस्टइंडीज की टीम का पहले था, उसी तरह का दबदबा अब विश्व क्रिकेट में वेस्टइंडीज की टीम से देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, वेस्टइंडीज की टीम के लिए सिमरन हिटमायर ने इस मुकाबले में एक अविश्वसनीय पारी खेली। छक्कों की बारिश करने वाले सिमरन हिटमायर ने इस मुकाबले में केवल 34 गेंदों में 250 की स्ट्राइक रेट से 85 रनों की एक अद्भुत पारी खेली, और इसी के चलते वेस्टइंडीज की टीम इतने विशाल अंतर से जीत पाई। तो दोस्तों, आप सिमरन हिटमायर की इस अद्भुत और मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।